Of class 9. Today I am going to deliver a speech on Republic Day. I wish you a very happy Republic Day. Today is 26 January and we are celebrating 75th Republic Day of our nation. Republic Day is a national festival of India. We celebrate it with great pride and happiness. On this day in 1950, our constitution came into the force. The Constitution of India is the supreme law of India. The Constitution of India is the largest written constitution in the whole world. Dr. Baba Saheb Ambedkar is the father of our constitution. Our constitution provides us fundamental rights to its citizens, irrespective of caste, gender, religion, and more. Our constitution gives us a democracy country. It is prepared after hard working of 2 years, 11 months and 18 days. आदर्श विद्या मंदिर जैसा कि धारणा चल रही है आज अंग्रेजी माध्यमों की ओर वहां पर रुझान है और अंग्रेजी माध्यमों में जो भारतीय संस्कृति है उसका बिल्कुल उसको नाश कर दिया गया है। मंदिर श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं, साथ साथ हम अंग्रेजी में कहीं पीछे नहीं है। भैया माई के लिए बड़ी ताली स्थिति बड़ी ताली करो। गुरुजन एवं मेरे प्यारे भैया बहनों, वंदे मातरम। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर उसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। सिंहासन में बैठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, भूले भारत में भी आई जैसे नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। डेमोक्रेसी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ने अरबों के मुंह हमने सुनी कहानी तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन सवेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के दम पढ़ती थी वे नाना के दम खेली थी, बरसी ढाल के पान पे डाले उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, मुन्ने ने हलवाइयों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत ही उत्साहपूर्वक उसने अपनी कविताएं प्रस्तुत की थी। जब यहाँ बैठा था, जब मैं भैया से पूछ रहा था तो भैया बहुत ही सजग होकर और मुझको उसने कविता का नाम बताया। देखिए मंच पर आने से ही आगे नेतृत्व का विकास होता है। बड़ी ताली करो। हमारे शास्त्री जी महेश जी शर्मा जी की ओर से भैया को 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है, प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद। परीक्षा में जिन भैया बहनों ने अंडर 5 स्थान प्राप्त किए और डॉक्टर करण दीदी मक्कड़ द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी घोषणा करने के लिए, पुरस्कार दिलवाने के लिए मैं स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सम्मानीय मुरारीलाल जी पुरवंशी जी से निवेदन करता हूँ कि आप पुरस्कार वितरण करवाएं। उनके संचालक हैं डॉक्टर तरनजीत सिंह मक्कड़, शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं और उनकी जो श्रीमती जी विनीता जी हैं वो गायकोलॉजिस्ट भी हैं। उनकी ओर से विगत 10 वर्षों से लगभग जो 10वीं और 12वीं में प्रथम द्वितीय स्थान पर आते हैं उनको सम्मानित करवाते हैं। जो भैया प्रथम स्थान पर आता है स्थानीय विद्यालय में उसको 3100 रुपए और जो द्वितीय स्थान पर आता है उसको 2100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। उसी पुरस्कारों की घोषणा करूंगा। सम्मानीय मंच से निवेदन करूंगा कि भैया को 3100 2100 रुपए का चेक भेजकर सम्मानित करेंगे। शिवराम जी इसमें सहयोग करेंगे। 10वीं कक्षा से प्रथम स्थान पर भैया आपसे बंसीलाल पिताजी या कोई भी परिवार से सदस्य आया और मैं जिनका नाम बोलता हूँ तो आना चाहिए। आइए देखें। तो ऐसे धर्म सिंह जी को भी विद्यालय परिवार की ओर से बधाई, धन्यवाद। ऐसे आपका बेटा छोटा बेटा भी 50 रुपए 2100 रुपए का चेक आपको भेंट किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। रुपए का चेक है। द्वितीय स्थान पर एकादशी और द्वादशी कक्षा में
बहन पूजा जनक सिंह जी है क्या? और भैया भविष्य आगे तक चाहते हैं भैया रिजवान खान। भैया बहनों के साथ वाले ना आ जाए, ऊपर आ जाए, चतुर्थी वाले कक्षा जरूर ध्यान रखें भाई। थोड़ा भैया तनु दिवाकर जी चौथा स्थान। भैया सिद्धार्थ है क्या? उन्हें के गुरु जी ध्यान करेंगे, निकाल के लाए भैया। आइए भैया, चंद्री आया नहीं जानता, पूरा स्टाफ जानता है, नहीं जाने लेकिन चंद्र को पक्का जानते। भैया सिद्धार्थ ये सुने नहीं क्या है? भैया गर्भ चौधरी। उसका क्या पहुंचो अभी अरुण तक जाके हैं। बहन बानी जागीर सचिन जी जाके लंबी ताली करो। आशीष जी शर्मा जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और मुख्य वक्ता भी हैं, ये सत्र 24 के लिए जो सत्र चल रहा है 24, 23, 24 का मतलब 24 का बोर्ड परीक्षा करना, उसके लिए घोषणा की गई है डॉक्टर साहब के द्वारा। 12वीं कक्षा में सुनिए, जानते हैं आप, उसको 2100 रुपए का नगद पुरस्कार डॉक्टर साहब की ओर से दिया जाएगा। द्वितीय स्थान वालों को 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहां ये 2 कक्षाओं के लिए था, डॉक्टर साहब ने बढ़ा करके 3 कक्षाओं के लिए किया है। 8वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में और 12वीं कक्षाओं में ये पुरस्कार लागू रहेगा। मैं डॉक्टर साहब को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली करो। और हम प्राप्त करते रहेंगे आपसे। और प्रस्तुत करने वाली बहनें मंच पर आए। डॉक्टर आशीष जी जो स्थानीय विद्यालय में चिकित्सा प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं, और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं
कि आप अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित कर मंचस्थ सभी भद्रपुरुष, स्थानीय विद्यालय प्रबंधन समिति, प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण एवं प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सर्वप्रथम मैं आपको 75वें गणतंत्र दिवस की हृदय से बधाइयां देता हूं। आज इस मौके पर जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो विषय है राम से राष्ट्र की ओर। जैसा सर्वविदित है कि लगभग 500 वर्ष से अधिक के इंतजार के बाद भगवान रामलला अयोध्या नगरी में भव्य मंदिर में विराजित हुए हैं। ऐसे में हम सब क्या सीख ले सकते हैं? राम के चरित्र का हमारे राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान हो सकता है? हर व्यक्ति क्या ऐसी चीजें धारण करे कि भगवान राम के कण को अपने आप में समाप्त करते हुए कैसे भारत को हम विकसित राष्ट्र या विश्व गुरु बनाने की ओर ले जा सकते हैं। पुत्र जो अपने पिता के एक आदेश पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाए, आप आज के परिदृश्य में कल्पना कीजिए जहां पर बेटे अपने पिता की बात नहीं सुनते हैं, छोटी छोटी बातों पर कलेश हो जाते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा चलता रहता है। ऐसे में और उस युग में आप भाई की कल्पना कीजिए कि जिसने अपने भाई के आगमन तक 14 वर्ष तक सिर्फ खड़ाऊ से शासन किया। भी है और दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है, राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। पधारे हुए सभी छोटे बड़े भैया बहनों को मेरी ओर से जय सिया राम। हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ पर प्रभु श्री राम की छवि बनी हुई है। अयोध्या में मंदिर भी हमने संविधान की मर्यादा में रहकर ही बनाया है। मंदिर निर्माण की संघर्ष गाथा को मैं एक काव्य रचना में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसकी रचना मेरे पिताश्री ने की है, इसलिए मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। आज मिला सम्मान देश के मर्यादा पुरुषोत्तम को, मंदिर भव्य बना है देखो रामलला सिंहासन को। लगे 500 वर्ष परंतु अब सम्मान सनातन पाया है। दुष्टों के अत्याचारों का अंत सनातन लाया है। हम भारत के सनातनी, हम न्याय धर्म से जीते हैं। हम भारत के सनातनी, हम न्याय धर्म से जीते हैं। अपने ही घर की थी लड़ाई, संविधान से जीते हैं। चूर हुआ अभिमान लुटेरे बाबर आताताई का, रामलला का बना है मंदिर अब नंबर मथुरा काशी का। बाबर जैसे दुष्टों से यदि टक्कर हमको लेनी है, राणा सागा बनना होगा, बस बात मुझे यह कहनी है। प्रतिकार किया था बाबर का वो एक हिंदुजा सूरत था, 80 घावों से था शोभित वह वीर शिरोमणि मूरत था। मर्यादा में रहकर जिसने नष्ट किया था रावण को, हम भी परिषद उसी राम के भस्म करेंगे दुश्मन को। हम भी
साधन अभी छोटे जितने भी उपकरण है, कोई झूला है, चक्री है, कठपुतली का खेल भी है, उदयपुर से बुलाया उसको भी, कठपुतली वाले को भी बुलाया है। और छोटे छोटे भैया बहनों द्वारा खाद्य सामग्री की बहुत सारी स्टॉल भी उसमें लगाई जाएंगी। इसके अलावा जो ऐसा विद्यालय में सिखाते हैं, एक डॉक्टर की झांकी रहेगी, लोहार की भी रहेगी, मोची की रहेगी, कारपेंटर की रहेगी। जो हमारे समाज में हमारा अन्य कार्यों में सहयोग करते हैं, सबकी झांकी रहेगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप उस कार्यक्रम में पढ़ा रहे हैं तो शिशु मेले के निमित्त आज मंच पर उपस्थित है डॉक्टर दिलीप जी उनके द्वारा 3100 रुपए शिशु मेले के सहयोग के लिए प्रदान किए हैं। विद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद, बधाई। और 1100 रुपए नरेंद्र सिंह जी जो ठेकेदार है उनके द्वारा भी दिए गए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऊपर वीर रस में कविता प्रस्तुत की गई, बहन की प्रेरणादायी कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सम्मानीय व्याख्याता महोदय श्रीमान प्रसून जी से निवेदन करता हूं कि आप 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आभार प्रकटीकरण करने की कृपा करें। सम्मानीय व्याख्याता जी। भारत माता की सभी के दोनों हाथ उठ के देश के शहीदों की भारत माता की। श्रीमान डॉक्टर आशीष जी, मंच पर विराजमान हमारे आज के अध्यक्ष महोदय एडवोकेट दिलीप जी एवं विशिष्ट अतिथि नगेंद्र जी ठेकेदार, हमारे पास कोई भी लिखित संविधान नहीं था और कोई देश की प्रगति के लिए जब तक लिखित संविधान, नियम, कायदे, कर्तव्य वगैरह नहीं होंगे तो कोई देश नहीं चल सकता। तो आज जो हम आजादी के बाद 3 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को अपने भारत देश का लिखित संविधान लागू हुआ, जिस समय हम आजाद हुए थे, वर्षों की दास्ता को भोगकर आजाद हुए थे, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी शैक्षिक स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में थी कि हमारा देश पूरे विश्व के देशों में आर्थिक दृष्टि से चौथे स्थान पर खड़ा हुआ है। इस 70 वर्ष के कालखंड में जो हमने प्रगति की है वो संविधान की देन है। उन महापुरुषों ने, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान के आज चांद पर पहुंच चुका है। हम परमाणु शक्ति में भी विश्व की प्रमुख शक्तियों में शामिल हैं। इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहूंगा कि आज हमारे भी ऐसे अरमान हैं, हमारे माता पिता के लिए ऐसे अरमान हैं कि हम शिक्षा प्राप्त करके मात्र राजकीय सेवा, गवर्नमेंट सर्विस हमारी लग जाए, हम किसी के अंडर में नौकर हो जाए, चाहे वो सरकार के में हो, चाहे किसी बड़ी कंपनी के में। तो वही पंक्ति मैंने कहा कि कोई जलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। तो हम लेने वाले नहीं, देने वाले बने। ये संकल्प आज हम सबको इस गणतंत्र दिवस पर, इस 75वें गणतंत्र दिवस पर हमको मन में आज से ही, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो आज हमें मंच से जिनको पुरस्कार किया है, तो ये धारण करें कि परसेंटेज मायने नहीं रखती, मायने रखती है वह सोच कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो देश और समाज का नाम रोशन करूंगा। मैं स्वयं नौकर नहीं बनूंगा, मैं ऐसे लोगों को नौकर बनाऊंगा जो लगभग 100-200 व्यक्तियों को मैं रोजगार दे सकूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।